कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, मैं आंसर राइटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मेरे, लेकिन मेरा सीसैट क्लियर नहीं हो रहा। एंड ही वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी इन माय ऑफिस। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आपका सीसैट क्लियर हो। जब वो मेरे पास आए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका प्री, उनका मेंस और उनका इंटरव्यू सब कुछ क्लियर हो। उसके बाद उसने मेरे से कहा ये बात कि सर मैं दूसरे अटेम्प्ट में ही अगर आपके पास आ गया होता। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपके 60 से कम मार्क्स आ रहे हैं, आप ऑलरेडी लेट, आपको सीसैट स्टार्ट कर देना चाहिए एंड डेली 1-1.5 आवर्स आपको सीसैट पे देना चाहिए। प्रीलिम्स मोड ऑन करिए एंड उसमें सीसैट की भी जगह रखिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है कि न्यू ईयर आपके लिए है क्या? क्या सिर्फ कैलेंडर पे एक डेट चेंज या एक पेज चेंज कि दिसंबर टू जनवरी और 31st टू 1st? ये सिर्फ यही है या एक्चुअल में आपके लिए भी कुछ नया हो रहा है, आपकी जिंदगी में भी कुछ नया हो रहा है, आपके अंदर भी कुछ बदल रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तब तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर नया साल एक्चुअली आपको नया बनाना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है? और नया कैसे बना सकते हैं? नए साल को नया बनाने के लिए कुछ नए डिसीजंस लेने होंगे, कुछ सॉलिड डिसीजंस लेने पड़ेंगे और उन पे फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो गाइस याद करिए, लास्ट ईयर भी एक न्यू ईयर था, वो साल आया, आपने सोचा कि मैं अब करूंगा, बहुत सारे प्लान्स आपने बनाए थे, बहुत कुछ सोचा था उसके बारे में, लेकिन क्या हुआ? जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, और फिर इस तरह से आते आते मई में आपके ऊपर एक पैनिक मोड आया। आपको लगा कि यार अब मैं क्या करूं? अभी तो मेरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में आर्ट एंड कल्चर बचा हुआ है, साइंस एंड टेक बचा हुआ है, अभी तो बहुत सारे मॉक्स नहीं लगाए हैं, अभी तो सीसैट पूरा बचा हुआ है, अब क्या करूं? क्या कुछ लास्ट ईयर के बस पेपर्स देख के मैं एग्जाम में चला जाऊं? तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ गाइस। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूं, सीसैट जो है ना सिर्फ लास्ट में देखने की चीज नहीं है। इनफैक्ट आपको जो डिसीजन लेने हैं ना, वो डिसीजन आपको पहले लेने पड़ेंगे और एवरीडे आपको डिसीजंस पे स्टिक रहना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा डिसीजन तो ये लीजिए कि इस बार प्रोक्रेस्टिनेशन बंद, एक्सक्यूजेस बंद, राइट? केयरलेसनेस बंद पूरी तरह से। ये सबसे बड़ा डिसीजन लीजिए कि मुझे करना है, राइट? और अगर आपने सोचा है कि मैं डेली सीसैट को 2 घंटे दूंगा या डेली प्रीलिम्स के लिए मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, तो आप उसको करिए और एवरीडे करिए, ठीक है? हो सकता है 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप रोज करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो माइंड है ना, वो उसको एक ऑटोमेटेड मोड में लेना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीजें जाने लगेंगी धीरे धीरे, और फिर आपको उसमें अच्छा लगने लगेगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के आजकल मैसेजेस देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं, टेलीग्राम पे मैसेजेस करते हैं, और वो जब कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, जैसे जब वो लिखते हैं कि सर आई एम फीलिंग द जॉय ऑफ गेटिंग राइट आंसर्स, जो मुझे मैथ्स में पहले कभी नहीं मिला। कि अब जब मुझे राइट क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करता हूँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करके जो राइट आंसर आता है, तो उसकी जो खुशी मिलती है मैं वो आपको बता नहीं सकता हूँ सर, बट आई वांट टू शेयर दिस हैप्पीनेस विद यू। तो गाइस ये पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, राइट? लेकिन हाँ, चूंकि वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, मैं आपको गाइस एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी वो फिर से इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर व्हेन ही केम टू मी, ही स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? एंड ही सेड कि सर आप मेरा सीसैट क्लियर करवाइए, मैं आपको फाइनल लिस्ट में नाम ला के दूंगा। मैंने कहा ठीक है, सीसैट अगर आप अच्छे से, जो मैं कहता जा रहा हूं, अगर आप वो करेंगे तो आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा, राइट? ही स्टार्टेड लिटरली, ही वाज क्राइंग लाइक अ किड कि सर मेरा सीसैट क्लियर नहीं हो रहा, ये मेरा 5th अटेम्प्ट है, मेरा सीसैट क्लियर नहीं हो रहा। एंड रेस्ट, मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, मेरा मेल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, मैं आंसर राइटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मेरे, लेकिन मेरा सीसैट क्लियर नहीं हो रहा। एंड ही वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी इन माय ऑफिस। तो मैंने कहा कि आप प्लीज डोंट क्राई, और जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूं आप करते जाइए। मैं ये तो गारंटी नहीं देता हूं कि आपका फाइनल रिजल्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपका सीसैट क्लियर होगा। बाकी आप बताइएगा मुझे कि कैसा लग रहा है पढ़ के। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, बस ऐसा ही चाहिए। एंड ही फॉलोड एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड। एंड गाइस, उन्होंने मुझे फोन किया जब मेंस की लिस्ट, जब फाइनल इंटरव्यू की लिस्ट आ गई, जब फाइनल रिजल्ट आया, तब उन्होंने मुझे बोला कि सर देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप मेरा प्रीलिम्स क्लियर करवा दोगे तो मैं आपको फाइनल लिस्ट में नाम लगा दूंगा। एंड गाइस, हिज नेम वाज देयर इन द फाइनल लिस्ट एंड ही गॉट एन आईपीएस आल्सो। एंड इस बार वो फिर से एग्जाम दे रहे हैं और इस बार फिर से इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अभी मैं उनका नेम रिवील नहीं करना चाहता आप लोगों के सामने, लेकिन जब वो आएंगे यहाँ पे फाइनली आपसे मिलने के लिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन थे, ठीक है? तो गाइस, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो सिर्फ और सिर्फ सीसैट की वजह से नहीं क्लियर कर पा रहे। एंड गाइस, एवरी ईयर, मतलब उसके बाद उसने मेरे से कहा ये बात कि सर मैं
दूसरे अटेम्प्ट में ही अगर आपके पास आ गया होता, जब मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि इस बार मैं प्रीलिम्स क्लियर करूंगा, मेंस क्लियर करूंगा, इंटरव्यू भी क्लियर करूंगा, तो ही वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट इन द सेकंड अटेम्प्ट ओनली। बट सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, वो मेरे पास आए फिफ्थ अटेम्प्ट में। तो मैंने कहा आपने इतना लेट क्यों किया शुरू में? तो उसने पता है मुझे क्या बताया? उसने मुझे बताया कि सर मेरे सीनियर्स, मेरे फ्रेंड्स, ये सब लोग मुझसे कहते थे कि अरे सीसैट की क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, सीसैट की प्रिपरेशन क्या करनी है, सीसैट तो वैसे ही क्लियर हो जाता है। तो वो बोला सर बस इसी वजह से मैं उनकी बातों में आके मैंने सीसैट शुरू नहीं किया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सर कुछ नहीं हो पाएगा, आप प्लीज मेरा सीसैट क्लियर करवाइए। एंड गाइस, पहले ही अटेम्प्ट में जब वो मेरे पास आए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका प्री, उनका मेंस और उनका इंटरव्यू सब कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। एंड मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा अभी बहुत जल्दी, हो सकता है इस बार वो उनको आईएएस भी मिल जाए। तो गाइस ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, बहुत सारे। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज समझा रहा हूं कि गाइस प्लीज डिसीजन लीजिए और जल्दी लीजिए। सीसैट को इग्नोर मत करिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने अभी तक अपना प्रीलिम्स मोड ऑन नहीं किया है तो मैक्सिमम आप 10 to 15 डेज का टाइम लेने के बाद अपना प्रीलिम्स मोड ऑन करिए एंड उसमें सीसैट की भी जगह रखिए, ठीक है। सीसैट की जगह रखिए और उसको करना शुरू करिए। देखिए फ्रेंड्स, अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि जो न्यू ईयर है वो सिर्फ डेट चेंज बन के ना रह जाए आपके लिए, राइट। आपकी लाइफ में भी कुछ नया होना चाहिए, आपकी जिंदगी में कुछ नया होना चाहिए, राइट। आपके भीतर कुछ नया होना चाहिए, आपके अंदर कुछ नया होना चाहिए गाइस, तब तो वो न्यू ईयर है, ठीक है। एंड एवरीवन, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कुछ स्टूडेंट्स की कैटेगरीज होती हैं। तो आई मीन कैटेगरीज तो खैर क्या है, जैसे कि मतलब मैं अगर 3 क्लासेस में स्टूडेंट्स को डिवाइड करूं तो एक क्लास वो है स्टूडेंट्स का जहां पे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं 60 मार्क्स से कम, ठीक है। अगर आप कोई मॉक देते हैं या आप एक्चुअल यूपीएससी के पेपर देते हैं, ये फर्स्ट जोन है। सेकंड जोन वो है जो 60 to 70 के बीच में मार्क्स लाते हैं, 60 to 75 के बीच में मार्क्स लाते हैं। एंड थर्ड जोन वो है जो 80+ मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यू नो व्हाट, देखिए बात समझिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपके 60 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप ऑलरेडी लेट हैं, आपको अब तक सीसैट शुरू कर देना चाहिए। आप ऑलरेडी लेट हैं, आपको सीसैट स्टार्ट कर देना चाहिए एंड डेली 1.5 आवर्स आपको सीसैट पे देना चाहिए, ठीक है। हो सकता है अभी आपको ये टाइम ज्यादा लग रहा हो, बट ग्रेजुअली ये टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप 60 to 80 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गाइस, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा सीसैट तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ही तो पढ़ना है, देख लेंगे लास्ट में। लेकिन गाइस सीसैट लास्ट में देखने वाली चीज नहीं है। सीसैट, मैं आपको एक बात बताता हूं, सीसैट टफ नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सेक्शन है, इसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, ठीक। और मैं आपको एक बात बताता हूं, लास्ट ईयर, इनफैक्ट लास्ट ईयर नहीं, दिस ईयर ओनली, जब रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, ठीक, और जब प्रीलिम्स एग्जाम हुआ उसके बीच में जो टाइम गैप था, ठीक है, तो उस दौरान मेरे पास कम से कम 300 to 400 फोन कॉल्स आए एंड सारी फोन कॉल्स पे वो लोग ये बात कर रहे थे कि सर मेरे आपकी आंसर की से ये आंसर मेरा सही हो रहा है, लेकिन उनकी आंसर की से ये गलत हो रहा है, तो आपकी आंसर की सही है ना, क्या सर ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ड्रॉप कर देगा क्या? तो बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस वो इस तरह से बात कर रहे थे कि वो पूरी तरह से उन्हीं के लिए सेट हो जाए सब कुछ। एंड गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्यों जाना है, राइट, इतना सोचना ही क्यों है? आप इतने अच्छे मार्जिन से सीसैट क्लियर करिए कि फ्रेंड्स आप जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम देकर के आए आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, और आप नेक्स्ट डे से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। 1-2 क्वेश्चन यूपीएससी ड्रॉप कर दे या 1-2 के आंसर गलत हो जाए किसी की से, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीसैट में टारगेट करिए कम से कम 90 मार्क्स गाइस, ठीक है, कम से कम। एंड आप इस न्यू ईयर को गाइस मेक द मोस्ट ऑफ इट, प्लीज अपने अंदर कुछ नया करिए, यही विश करता हूं आप सभी के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, मेक द मोस्ट ऑफ इट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।